दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन के मित्र थे। और भगवान कृष्ण ने अपनी मित्रता का धर्म निभाते हुए सुदामा के सभी कष्टों का हल लिया था। पर कभी ना कभी आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि भगवान कृष्ण ने सुदामा के उनके महल में आने से पहले ही क्यों नहीं उसके कष्ट हल लिए। क्यों उन्होंने इतने लंबे समय तक उन्हें कष्ट भोगने दिए। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसका सही जवाब देने जा रहे हैं। एक बार रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से यही सवाल किया और कहा, हे प्रभु, आप तो दीनानाथ हैं, पल भर में किसी की भी गरीबी और कष्टों को हर सकते हैं। फिर आपके परम मित्र सुदामा की ऐसी हालत क्यों नहीं आप उसकी गरीबी दूर कर देते। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, देवी, सभी को अपने हिस्से के कष्ट भुगतने पड़ते हैं और सही समय आने पर ही सब चीज होती हैं। पर रुक्मणी जी को लगा कि भगवान श्री कृष्ण मजाक कर रहे हैं। वो भगवान से हट करने लगी कि वो आज ही सुदामा जी की गरीबी दूर करें। तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, जितनी पावर मेरे पास है उतनी पावर तुम्हारे पास भी है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम सुदामा को एक वक्त का भरपेट भोजन भी करवा पाई तो मैं उसके सारे कष्ट हर लूंगा। रुक्मणी जी को लगा ये तो बहुत आसान है, तो उन्होंने तुरंत ही एक सेठ का भेष बनाया और सुदामा जी के गांव के पास एक भंडारे का आयोजन किया। परंतु देवयोग से उसी दिन सुदामा जी सुबह ही भिक्षाटन के लिए शहर में चले गए थे। रुक्मणी जी पूरा दिन उनका इंतजार करती रहीं। पर शाम के समय जब भंडारा खत्म होने वाला था तब सुदामा जी लौटे। संयोग से उन्हें आज भिक्षा में कुछ नहीं मिला था। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी काफी खुश हो गईं। रुक्मणी जी ने सुदामा जी से आग्रह किया कि वो भोजन कर लें, पर सुदामा जी ने कहा कि वो अपने आराध्य श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद अपने परिवार के साथ ही भोजन करती हैं। तब रुक्मणी जी ने काफी सारे पत्तों में उन्हें काफी सारा भोजन भर भर कर दे दिया, ताकि वो अपने परिवार के साथ भरपेट भोजन का आनंद ले सके और वो भगवान कृष्ण से अपनी शर्त जीत जाए। सुदामा जी जैसे ही वहां से भोजन लेकर निकले, रुक्मणी जी भी वहां से चली गईं और उन्हें लगा कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। वो भगवान कृष्ण के पास जाकर कहने लगी कि उन्होंने अपनी शर्त जीत ली है और अब भगवान को सुदामा की गरीबी दूर करनी होगी। तब श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से उन्हें आगे का हाल दिखाया। सुदामा जी जैसे ही वहां से भोजन लेकर निकलते हैं, दो चोर कहीं से चोरी कर कर भाग रहे होते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि चोरों के पीछे अक्सर सिपाही पड़ जाते हैं। तो उन दो चोर के पीछे सिपाहियों की एक टुकड़ी पड़ी थी और उन सिपाहियों के पीछे पीछे कुछ कुत्ते भी दौड़ रहे थे। सबसे पहले चोर सुदामा जी से टकराते हैं, जिस कारण उनका सारा भोजन जमीन पर बिखर जाता है। सुदामा जी अभी सोच ही रहे थे कि इसमें से ऊपर ऊपर से कुछ भोजन उठा लें, पर तभी सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और सारा भोजन उनके पैरों के नीचे कुचल जाता है। तब सुदामा जी को अपने परिवार की भूख की चिंता होती है, तो वो सोचते हैं इसमें से जो भी थोड़ा बहुत भोजन साफ है वो उसको उठा लेंगे। पर पीछे से जो कुत्ते आ रहे थे वो भोजन देखते ही उस भोजन पर टूट पड़ते हैं। इस प्रकार सुदामा जी तनिक भी भोजन वहां से नहीं ले जा पाते। यह सब देख रुक्मणी जी काफी हैरान रह जाती हैं और कहती है, प्रभु, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मणी, ये ब्रह्मा जी की लेखनी है, जो कि सभी का भाग्य है उनके पाप और पुण्य देखकर ही निर्धारित करती है। इसे मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता। और एक ही तरीका है जिससे सुदामा जी के पाप कट सकते हैं, परंतु वो तरीका तुम्हें भविष्य में ही पता चलेगा। दोस्तों, दरअसल सुदामा जी के पाप तभी कट सकते थे जब वो अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण को कुछ दें।
बचपन में पढ़ाई के समय श्री कृष्ण ने लाख जतन किए कि सुदामा जी उन्हें चने दे दें, पर सुदामा जी ने ऐसा नहीं किया। और जब सुदामा जी कृष्ण के महल में उनसे मिलने आए, तब सुदामा जी उपहार स्वरूप उनके लिए कुछ चावल लाए थे। हालांकि लाज के मारे वो उन्हें वो चावल नहीं देना चाह रहे थे, पर श्री कृष्ण ने जबरन उनसे वो चावल ले लिए और इस तरह सुदामा जी का पाप कट गया। तो दोस्तों, ये था वो कारण जिस कारण श्री कृष्ण चाहकर भी सुदामा जी की मदद नहीं कर पा रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद। ऐसी और पौराणिक कहानियों के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।